हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो उथल पुथल हुई पड़ी है, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरी कोशिश रहती है कम से कम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँ और आप इस टिप का फ़ायदा उठा सकें, इस पे मैं फोकस करूँ। दोस्तों, बाइनेंस का हम सबको पता है, कल न्यूज़ निकल के आई, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया है कि वो अनलाइसेंस्ड जो है एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं यूएसए के अंदर। लेकिन वो बाइनेंस यूएसए के लिए था और यहाँ पर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि भैया फंड को इग्नोर करो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस टाइम पे बिटकॉइन जो है अपनी सपोर्ट, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 25,300-400 डॉलर, जहाँ पे 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट है। 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, 2016-17 का चार्ट शेयर किया था और अभी कंपेयर करते हो तो कुछ कुछ पैटर्न है और उसके हिसाब से भी हमने आपको बोला था कि 25,000 डॉलर से नीचे बिटकॉइन नहीं जाना चाहिए। तो फॉलिंग वेज की भी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है। आप कह लीजिए फर्स्ट जो पहले ब्रेकआउट किया था इसने, रेजिस्टेंस जो मिली थी इसको, उसके बाद ब्रेकआउट किया था, तो 25,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दो लेवल मैंने बताए, 50 मंथली मूविंग एवरेज और ये आप कह लीजिए दो जो सपोर्ट की बात करते हैं और एक वो फॉलिंग वेज की बात करते हैं, वो सपोर्ट निकल के आए। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती तो फिर भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कॉइन्स को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी बोला, एक्सआरपी का हाल हमें पता है ना क्या हुआ था। और उसके बाद अब बड़े बड़े नाम, एडीए, मैटिक, मैं वो लिस्ट भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अच्छा खासा 26,000 डॉलर के आसपास अभी रिकवर कर गया है, लेकिन शाम को दोबारा पैनिक आया था और उसका रीज़न था कि बाइनेंस के बाद में अब कॉइन बेस को भी वो लपेटे में ले रहे हैं और उनको अभी वो कहना है कि स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया ये भी अनरजिस्टर्ड जो है काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी जो है वहाँ पे ये चला रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो गया है, कहाँ का प्रेशर है, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ पर जो अभी न्यूज़ निकल के आई कि द एससी जो फाइल किया उन्होंने लॉ सूट अगेंस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस इन द फेडरल कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद में हम सबको पता है ये सब यूएसए के यूज़र्स के लिए है। लेकिन यूएसए एक बड़ा प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और उसकी वजह से हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमने अपनी एंट्री बनाई है, लेकिन ये जो कॉइन्स जो उसने शेयर किए हैं ना, या आप कह लीजिए कॉइन की लिस्ट जो आ रही है सामने, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि ये जो है सारे अनरजिस्टर्ड जो है सिक्योरिटीज़ हैं और एक्सआरपी भी वो सिक्योरिटी मानता है, तो एक्सआरपी का हमने हालत क्या देखी। तो ये लिस्ट है और इनके ऊपर आप देखो अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सोलाना की बात करी उन्होंने, एडीए को बोला, मैटिक को बोला, फाइल को बोला, सैंड को बोला, एएक्सएस को बोला, सीएचजी को, जेड को बोला, फ्लो को बोला, आईसीपी, नियर, वीजीएक्स, डैश एंड नेक्सो, ये सब उन्होंने सिक्योरिटी के लपेटे में ले लिया है। तो ये जो कॉइन होल्डर्स हैं खासकर उनके अंदर प्रेशर होगा कि यहाँ पर आप देखो उनके अंदर एक अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा नज़र भी डाल लेते हैं क्या क्या इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। अगर मैं सोल की बात करता हूँ तो वो भी 6-7% अभी यहाँ पे टूटा हुआ है और लगातार ये कॉइन बेस या ये लिस्ट सामने आने के बाद में अभी भी उसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हमें पता है कि वो एक्सआरपी को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और ये निकल के आ रहा है एक्सआरपी शायद केस जीत सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ तो वो फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लीगल बैटल के अंदर शायद ये कॉइन्स बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमें समझने की है, जो हमें पता होनी चाहिए कि भैया ये सब यूएसए के यूज़र्स के लिए खेल हो रहा है। और यहाँ पर क्या कॉइन बेस हो, बाइनेंस हो, वो डिफरेंट जगहों पर अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं। सुनने में आया था कॉइन बेस भी जो है दूसरी जो है कंट्री के अंदर वर्कआउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ऐसे फंड लगातार निकल के आते रहते हैं। हमने क्या करना है कि ऐसी न्यूज़ को आपने अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को पक्का करके हमेशा चलना चाहिए। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन यहाँ पर 25,300-400 डॉलर पे आएगा, 50 डे जो मंथली मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट मिलेगी, वहाँ से बाउंस बैक करेगा और अभी देखो वो वहाँ से बाउंस बैक कर गया।
और अभी एग्जैक्टली मैं बात करता हूं तो उसके लिए अब रेजिस्टेंस है जो 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी कि आप कह लीजिए लगभग 26,400 से $500 इसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या है, मंथली कैंडल $25,000 से नीचे भी चला जाए, हो सकता है विक बनाए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंस रखती है हर कैंडल की, उसके टाइम फ्रेम की। वीकली कैंडल के अंदर भी ये नीचे आया है, लेकिन अगर ये 26,400 या अपनी जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो फिर सब कुछ चंगा सी। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों पे आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखें कॉइन्स डिप में है। अगर आपको लगता है मार्केट और नीचे जाएगी तो ये समझिएगा कि एक पार्ट में आप एंट्री बना सकते हो, 2-3 पार्ट के अंदर आप एंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो गैरी गेंसलर हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं, उनकी तरफ से कहना है वी डोंट नीड मोर डिजिटल करेंसीज आफ्टर कॉइनबेस और बाइनेंस लॉसूट। अब क्या कहें इन सारों को, लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं। एक याद आती होगी आपको, एक वीडियो सामने आती होगी एक लेडी की तो हमें भी लगता है कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। वैसे ही आटा गीला हो रहा है, क्या कहते हैं, मंदी में आटा गीला, और ये लोग और हमारा आटा गीला करने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, परेशान नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आपने 50 जो मंथली मूविंग एवरेज पे भी एंट्री बनाई होगी तो आप देख लो, आप $26,000 पे आया, $26,100, तो ये विंडो दी ना, तो इसी चीज़ को तो हम कह रहे हैं कि सपोर्ट पे बाउंस बैक करता है। अब 2-3 बार यहाँ बाउंस बैक करता है तो हमने वहाँ पैसा बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। बाकी डिप के कॉइन्स हम जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कॉइन बेस का भी फंड निकल के आया बाइनेंस के बाद में, और कौन कौन से कॉइन जो सिक्योरिटी मान रहा है, तो XRP जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा, उसके बारे में हमें बताना ज़रूरी था। हमें नहीं लगता, प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माल बटोरते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए, हमारा बस यही कहना है। लेकिन ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो का 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और वो भी 2 सेक्शन होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अगर मार्केट में कुछ भी हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और नींद ना उड़े। अब बहुत सारे लोगों की नींद उड़ी पड़ी है क्योंकि वो सारा कुछ क्रिप्टो में लगा के बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपना घूम रहा हूँ, मार्केट क्रैश हो रही है, आपको अपडेट भी कर रहा हूँ और मज़े भी ले रहा हूँ। तो ऐसे अपने आप को ध्यान ऐसे पक्का करके चलिए और साथ के साथ अपने रिस्क को कवर करके चलिए, तभी आप क्रिप्टो करेंसी में कमा भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।